मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग परसेंटेज के विषय में पढ़ेंगे, प्रतिशतता के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं अरुण कुमार राय बेटावर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अब प्रतिशतता के विषय में आप इस स्तर के विद्यार्थी हैं, इस स्तर पर आप लोग पहुंच चुके हैं कि उसके विषय में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उसमें कुछ प्रश्नावली, कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे और उसके विषय में, उसकी जो तकनीकी चीज़ें होंगी उसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिशतता पहले फिर भी शुरू कर रहा हूँ। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिधन शत, मतलब शत सैकड़ा, प्रति प्रत्येक, प्रत्येक सैकड़ा में वह क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज, पर प्रत्येक सेंटेज वह 100th, मतलब हमको प्रति सैकड़ा वह क्या है, इसी के विषय में हम लोग प्रतिशतता के विषय में पढ़ते हैं। अब आगे कुछ चीज़ें हैं, जैसे है कि प्रतिशतता दिया हुआ है। मान लीजिए 60% है, 60%, 60% को हम लोग कैसे लिखेंगे और उसको भिन्न में भी हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो ये 60 और प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह है, आप देखते होंगे, ऐसे हम लोग लगाते हैं। अब इसको 60% का मतलब क्या है? 60/100, 60/100। यदि किसी विद्यार्थी ने 500 अंकों में 60% प्राप्त किया तो मतलब प्रति सैकड़ा, प्रतिशत, प्रति सैकड़ा उसने कितना अंक प्राप्त किया? 60 अंक प्राप्त किया। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स नंबर, अब मैं मान कर ये चलूँगा कि 500 को पहले 100 में हम लोग जोड़ काट ये कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, ये 500 हो गया, ठीक। अब दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि हर सब्जेक्ट में वह 60 नंबर पाए, हर सब्जेक्ट में वह 60 नंबर पाए, तो क्या हो जाएगा? यह 300 हो जाएगा। अथवा एक सब्जेक्ट में मान लीजिए वो 75 पाया, तीसरे में 40 पाया, तो दूसरे में 40 पाया, तीसरे में 35 पाया, और ये कितना हो गया? 115, 150, और दो सब्जेक्ट में वह 75 और 75 पाया, तो ऐसे भी 300 अंक उसके हो गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ओवरऑल देखते हैं कि उसने कुल कितना अंक प्राप्त किया। 300 अंक प्राप्त किया। 300 अंक उसने कितने अंकों में प्राप्त किए? तो 500 अंकों में प्राप्त किया, और उसका हम लोग प्रतिशत निकाल करके बताते हैं कि उसने 500 में 300 अंक प्राप्त किया अथवा 60% प्राप्त किया। अब जैसे ये 60% हो गया, इसको हम लोग भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 60/100 बराबर ये क्या होगा? 20 तिहाई 60 और 20 पाछे 100, माने 3/5 पूरे प्राप्तांक का उसने 3/5 अंक प्राप्त किया। इसको अब यदि
हमको ये जानना होगा कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो क्या होगा, 3/5 मतलब 500 का 3/5 बराबर 500 इंटू 3/5। ये 100 बार कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 300 होगा। ठीक, ऐसे भी 6×5 = 30, ऐसे भी 6×5 = 30। और अब जैसे है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, लघुत्तम भिन्न में, छोटे से छोटे भिन्न में हम लोगों को चेंज करना है। फिर है साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना, साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, और पहले शुरुआत है इसलिए धीरे धीरे हम लोग ट्रिकी सवालों पर भी आएंगे। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना ये है, जैसे मान लीजिए 4/5, 4/5 चाहे 2/5 लीजिए, 4/5 लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4/5 इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 100 का गुणा करते हैं। 4/5 गुणते 100, इसको अब 100 में हम लोग चेंज करते हैं। यह भिन्न में है, ये क्या है, भिन्न में है। लेकिन जब हमको प्रतिशत जानना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 100 कहीं दिया नहीं है, हमको केवल भिन्न दिया हुआ है 4/5। अब उसको पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत, तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे उसमें। तो जब 100 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 विषयम 100, 20 चौके 80, ये 80% हो गया। कोई भी भिन्न हो, कोई भी भिन्न हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 2/3 दे दिया, 2/3 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ये क्या हो गया, 200/3। अब यहाँ इसको देखा जाए क्या होगा, 200, ये 3 हो गया, 3 × 6 = 18, 2 20, 3 × 6 = 18, ये 2 शेष रह गया। मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 66 सही 2/3। 2/3 प्रतिशत, 2/3 को जब हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो वह कितना आएगा, 66 सही 2/3% आएगा। मैं समझ रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लोग बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। फिर आ जाइए अब कुछ दशमलव में भी चीज़ दिया रहेगा, उसको भी हम लोग प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। पहले तो ये भिन्न था, अब दशमलव को भी हम लोग ले लें। जैसे मान लीजिए 0.03, 0.03 को हम लोगों को प्रतिशत में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, पहले 0.03 को हम लोग क्या करेंगे, पहले भिन्न में चेंज करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा ना। 0.3 मतलब 1 पर 2 शून्य, तो ये 3/100 हो गया। अब इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैंने जानबूझ करके यहाँ 3 रखा, 0.3 रखा ताकि ये 100 आए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
0.3 हमारा 0.3/100 हमारा शुद्ध और शुद्ध क्या है, भिन्न है। हमसे पूछा जा रहा है कि 3/100 को जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। 0.03 को पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो गया 3/100, और 3/100 को जैसे किसी भी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए उसमें 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3%। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 0.45, इसको यदि हम लोगों को प्रतिशत में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 45 गुणते ये 45/100 और गुणते 100, ये 100 कट गया, बराबर क्या हो गया, 45%। ठीक, अब हम लोग कुछ चलें, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम लोग हल करें तो थोड़ा आनंद आएगा, उसको देखा जाए कैसे क्या है। प्रतिशतों को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। 5%, 25%, 20.5%। पहले 5% और 25%। 5%, 25% और 20.5%। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, 5% को चेंज करने के लिए 5% को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/100 लिख देंगे, क्योंकि यही है, इसका थीम यही है कि 100 में वह 5 है। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5 और 5 विषयम 100, यह 1/20 हो जाएगा। वैसे ही 25% को क्या हम लोग लिखेंगे, 25/100, 25/100, 100 में 25, ये क्या हम लोगों का हो जाएगा, 25 एकम 25 और 25 चौके 100 बराबर 1/4। ठीक, ये साधारण भिन्न में हम लोग बदल रहे हैं। 20.5%, 20.5% बराबर क्या होगा, 20.5 बटा में 100। अब देखिए इसके बीच का दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 20.5 गुणते 10 भागा 100 गुणते 10। 10 का ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोगों ने भाग दे दिया, तो ये क्या हो गया, 205/100 गुणते 10। अभी मैं इसको ऐज सच ही रख रहा हूँ ताकि आगे चल करके हल करने में हम लोगों को सुविधा होगी। तो अब यह क्या हुआ, 205 को 5 से कटाइए, क्या हो जाएगा, 41, ये 2 हो जाएगा, 100 गुणते 2 बराबर 41/200, 41/200
200 ये हम लोगों का आंसर आएगा 20.5 का। ठीक, साधारण भिन्न में यह एक अभाज्य संख्या है 41, अतः कटेगा भी नहीं। और ये नीचे क्या है, सम संख्या है, यह विषम संख्या है, अतः दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे। किसी को कोई सर्वमान्य भाज्य दोनों के बीच में नहीं है, अतः वह 20.5 को हम लोग 41/200 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए 16 सही 2/3% और 75%। तो पहले 16 सही, पहले 75% को हम लोग देख लें, फिर 16 सही 2/3 को देखेंगे। 75%, 75% बराबर क्या हो जाएगा, 75/100। ये क्या हो जाएगा, 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, ये हो जाएगा 3/4%। ठीक, अब है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% है। तो पहली बात तो ये है कि इसको हम लोग सामान्य ढंग से सामान्य भिन्न में पहले बदलें। जब सामान्य भिन्न में इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 तिया 48 2 50, 50/3, 50/3%, यह प्रतिशत होगा। अब हमको एक चीज़ और लग रहा है कि इसको हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। या तो भिन्न में दिया ही हुआ है, ठीक है, तो ये 50/3 गुणते 1/100, वही क्या हो गया, प्रतिशत 1/100 कर देंगे, चाहे यहीं करते 100, कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसको यहाँ से हम लोग कटाएँ, 50 से कम 50 और 50 दूना के 100 बराबर क्या हो गया, 3 दूना के 6, 1/6%, 1/6 ये हो जाएगा, प्रतिशत नहीं होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, चाहे प्रतिशत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 का भाग दिया है 1/6%। ठीक, अब आ जाइए निम्न प्रतिशतों को दशमलव भिन्न में ये कीजिए। अब दशमलव भिन्न में चेंज करने के लिए कह रहे हैं, कुछ भिन्न है। वह क्या है, 25%, 18%, 5%। 25%, 18% और 5%। और क्या है, 12 सही 1/2% और 1/2%। 12 सही 1/2% और 1/2%। ठीक, अब देखिए 25% को हम लोग क्या लिखेंगे, 25/100, इसको क्या कर देंगे 1/4। ये भिन्न में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। भाई 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 18%, तो ये क्या हो जाएगा 18/100। इसको हम लोग 2 से कटा दें, 2 9 18 और ये 50,
ये क्या हो जाएगा 9/50%, 9/50 हो जाएगा। अब प्रतिशत क्या, फिर 5%, 5%, 5/100 बराबर ये 1/20। अब 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12.5। चाहे आप 25/2 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25/2% बराबर ये क्या हो जाएगा 25/2 गुणते 1/100 प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100। ये क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, 1/8। ठीक, वैसे ही 1/2, 1/2%। ये 1/2 हो गया, प्रतिशत है मतलब ये 100 1/100 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/200। ये हम लोगों का हल रहा। फिर अगला देखें क्या है। अगला है निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखिए। बहुत बढ़िया, 1/8 और 2/5। 1/8, 2/5, फिर क्या है 4/25, 4/25, फिर 1/15 और 3/16। 1/15 और 3/16। अब देखिए इसको मतलब भिन्न को जो है संख्या में ज्ञात करने के लिए यह 1/8% है। 1/8 को भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए ये तो भिन्न दिया हुआ है। अब इसको हमको परसेंट में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, करते क्या हैं 100 का गुणा करते हैं, सामान्य चीज़। अब छोड़ दीजिए इन सारी बातों को, किससे गुणा करते हैं और क्या करते हैं। जैसे हम लोगों से कहा जाए कि उसने पूरे मार्क्स में 4/5 पाया है, 4/5 पाया है, कितने परसेंट उसने प्राप्त किया, तो हम लोग क्या करते हैं उसको 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा, एकदम निश्चित रूप से आएगा। क्यों भाई, यह टोटल मार्क्स का 1/8 पाया है, मतलब मैं उसके मार्क्स को मान ले रहा हूँ 100, क्योंकि हमको प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1/8 और गुणते 100 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 4 दूना के 8 बराबर ये हो गया 25/2 बराबर 12.5%। 12.5%। 12.5 एक सैकड़े का क्या होता है 8वां हिस्सा होता है, आप जानते हैं। अतः उसको कितना मार्क्स मिले 12.5% मिले और क्या हो गया वह फेल हो गया। क्यों हो गया,
क्योंकि वो 12.12% ही पाया है। अब ऐसे ही आ जाइए 2/5, 2/5 इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 20 संयम 100 और 20 गुना के 40, यह 40% पा गया। 4/25 सामान्य बात, 25 नंबर में वह 4 नंबर पा रहा है तो 100 अंक में कितना पाएगा, 4 गुना पाएगा 16। 4/25 गुणते 100, ये क्या हुआ 25 चौके 16, अरे 25 चौके 100, 4 चौके 16%, यह 1/15। 1/15 इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यह 5 तिहाई 15, 5 विषम 100 मतलब 20/3 अंक पाया, 3% पाया। मतलब इसको और हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। 20/3 को जब हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा। अब 3/16 को ले लीजिए, 3/16 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 3/16 गुणते 100, ठीक, 3/16 गुणते 100, 100 ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 25 हो गया। अब ये क्या हुआ 25 तिहाई 75, 75/4, 75/4%। इसको आप यदि चेंज करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ 24.75 के आसपास आएगा, यह देख लिया जाए। ये 75, ये 4, क्या कहते हैं 18.75 आएगा। ये 4 हुआ, 3 5 4 8 32, 30 हुआ, 4 7 28 और ये 18.75%। 18.75% ये आया। बस हमको जानना चाहिए भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 का क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं। फिर आ जाइए, अब क्या है, एक अगला सवाल है 0.4701 0.25 और 1.25। ठीक, जैसे है 0.47, इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 0.47 गुणते 100, ये कितना हो जाएगा 47%। ऐसे ही और आगे सवाल है, ऐसे ही दशमलव में दिया है, आप 100 का गुणा करके आप लोग ये कर लेंगे। तो मैं आज इस क्लास को आप लोगों के साथ हमारी पहली मीटिंग थी, तो आज इसको मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।
तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि यह कार्रवाई और आगे बढ़े।